नमस्कार मित्रों और साथियों और छात्रों, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपको हेडलाइन में दिख रहा है, भारत को जानो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स थे, भौतिक विशेषताएं थी, जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो मैंने संक्षेप में बताई थी। आज हम भारत को जानने में एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम उसके कुछ पर्वत के बारे में जानेंगे, कुछ पर्वतमालाओं को समझेंगे जो प्रमुख है तो बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारे पहाड़ है, पर्वत है, चोटियां है, शिखर है, लेकिन हम कुछ प्रमुख जो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन में आते रहते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जैसे शुरुआत करते हैं पर्वतराज हिमालय से। हिमालय को हमारे देश में पर्वतराज भी कहा जाता है, हिमालय। तो सबसे पहले हम जो हमारी पर्वतमाला है हिमालय, कौन सी है? हिमालय। इसको पर्वतराज भी कहा जाता है, इंग्लिश में हिमालय बोला जाता है, द ग्रेट हिमालय। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो इसके 4 पैरेलल में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 पैरेलल पहाड़ियों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम देखें, अपने भारत देश का नक्शा बना लेते हैं। इस तरह का कुछ भारत का नक्शा है हमारा, लुक लाइक दिस। ठीक है ना? ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट इट बिल्कुल ऐसा ही है, यहां पर थोड़ा चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय में एक इस तरह से हम लेयर्स बना सकते हैं, है ना? तो जो सबसे मेन है उसको हम ग्रेटर हिमालय, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में। एक ग्रेटर हिमालयस या दीर्घ हिमालय कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय, लेसर हिमालय, केवल अभी हम हिमालय के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेसर हिमालय
हिमालय के बारे में जानने के बाद हम लोग बाकी के बारे में, इसको लघु हिमालय कहते हैं। एंड देन कम्स शिवालिक। और लास्ट वन नॉर्दर्न हिमालय भी कह सकते हैं। ये तिब्बत क्षेत्र में होता है, तिब्बत एरिया में जो भी आ जाता है उसे नॉर्दर्न हिमालय कहते हैं। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा क्या है? ग्रेटर हिमालय। उसके बैक साइड में है नॉर्दर्न हिमालय, उसके बैक साइड में है नॉर्दर्न हिमालय। लेसर हिमालय, इस ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमाद्री कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। लेसर हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल। और शिवालिक जो आउटर मोस्ट है, जहां पर ऋषि मुनियों ने तपस्या वगैरह की, ठीक है, उस एरिया को हम शिवालिक कहते हैं। अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये शिवालिक का है। ये क्या है? शिवालिक है। ये शिवालिक है, दैट इज शिवालिक। क्लियर? और ये वाला जो पोर्शन है ये लेसर हिमालय है। क्या है? लेसर हिमालय या लघु हिमालय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लघु हिमालय। और ये वाला जो है ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और इसके ऊपर एक काराकोरम भी है, इधर काराकोरम रेंज भी चली जाती है। इधर कुनलुन वाला है। जैसे मैंने बताया था कि एशिया की कुछ पहाड़ियां बताई थी, तो उसमें क्या कहा था? यहाँ पर हिंदू कुश है, यहाँ पर काराकोरम है, और ये एरिया जो है वो कुनलुन का है। तो उसके आसपास कौन कौन से और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत के में नहीं आती हैं? भारत में केवल कुछ पार्ट काराकोरम का आता है, जो ये यहां पर होगा। हिंदू कुश, काराकोरम और कुनलुन, ठीक है, ये तीन हमारे हिमालय के पास के हैं। ठीक, तो ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं दीर्घ हिमालय को। लेसर हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय हिंदी में। शिवालिक, जो कि जहां पर यह कहा जाता है शिवालिक जो रीजन है उसमें ही लोग तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि लोग रहे थे, तपस्या वगैरह की थी। और इसका जो एरिया है वो हरिद्वार से लेके ब्यास नदी जो जम्मू कश्मीर के एरिया में बहती है वहां तक ये इसका एरिया कहा जाता है। क्योंकि ये भगवान शिव के नाम से अवतरित है तो इसे शिवालिक वहीं से माना जाता है, इसका नामकरण वहीं से माना जाता है कि शिव जी ने यहाँ जिन गुफाओं पे आराधना की उनको इन्होंने नाम दे दिया कि शिवालिक है, उन्हीं के नाम पर ये इसको नाम शिवालिक दे दिया गया। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? हरिद्वार से लेकर ब्यास तक है। ठीक है, मेन जो इसका है वो हरिद्वार से लेकर व्यास नदी जो कि जम्मू कश्मीर है। कहने का मतलब है यहां उत्तराखंड जो है यहां से लेकर यहां ब्यास तक है इसका एरिया। मतलब ये मैंने कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, अब हिमालय का जो ऐसे मैंने कहा पर्वतराज है ना, तो ऐसे करके कुछ है, ऐसे ऐसे होगा ना। तो ये वाला जो है लास्ट है इसका पॉइंट। ये क्या है? लास्ट पॉइंट है जो पाकिस्तान में है। और उसका लास्ट पर्वत क्या है? नंगा पर्वत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? नंगा पर्वत कहा जाएगा। ये कहां है? पश्चिम में। ये कहां है? पश्चिम साइड में है। पश्चिमी छोर जो है हिमालय का वो कहां है? पाकिस्तान में है। और उस पश्चिमी छोर पर जो पहाड़ है उसको नंगा पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंगा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और जो
पूरब में, मतलब जो पूर्वीय छोर है उसको नमचा बरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमचा बरवा। मतलब जो पूर्वी छोर है हिमालय का उसे क्या कहा जाएगा? नमचा बरवा। नमचा बरवा, ठीक। और जो ये पहाड़ यहां पर ऐसे करके आ गया है, तो ये हिमालय, यहां पर जो एरिया पाकिस्तान में है यहां, उसको क्या लास्ट फ्लैंक क्या है? नंगा पर्वत। क्या है? ठीक है। तो मतलब कहने का है हिमालय का पश्चिमी छोर नंगा पर्वत है और पूर्वी छोर नमचा बरवा है। इस तरह से है ना, ये पर्वत रहा है, हमको मान लो ये पर्वत है, हमारा एवरेस्ट की चोटी है हमारी चोटी, ठीक है। और ये इस तरह से क्या है? पहाड़ गया हुआ है। और जैसे तुम्हें दिख रहा है ऊपर की लेयर को मैंने क्या नाम दे दिया? ऊपर की लेयर को नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया? जो ऊपरी लेयर है ये वाली, इसको नाम दे दिया गया ग्रेटर हिमालय। और उससे नीचे नीचे पहाड़ हैं, बीच वाले, मान लो हमारे बीच के दर से अगर देखा जाए तो ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाया गया? हिमाचल वाला एरिया, जिसे हम लेसर हिमालयाज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसर हिमालयाज कहते हैं। और उसके नीचे साइड की अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो ये आउटर ऑफ द साउथ मोस्ट, साउदर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयाज कहा जाता है। इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। तो लेसर हिमालय के साउथ में है ये ना, बीच में क्या है? लेसर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, और इधर क्या कहलाते हो? तिब्बतन हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय का पार्ट कहा जाता है। और उसके नॉर्दर्न हिमालय के बाद आ जाता है काराकोरम की रेंजेस, काराकोरम की पहाड़ियां, पर्वतमाला। और इधर क्या है? इधर मैंने बताया था तुम्हें, यहां पर हिंदू कुश है और यहां काराकोरम है और यहां कुनलुन का पर्वतमाला है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास की श्रृंखलाएं हैं जो भारत में नहीं है, केवल काराकोरम का कुछ पार्ट भारत में है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्लियर? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और फिर अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, बिल्कुल हमारे देश के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा पर्वत की है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत है, वो सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल हमारे भारत के बाउंड्री के अंदर है। वैसे अगर कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा कह दिया जाए, कि सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है। ये हमारा सिक्किम है, हमारे देश का राज्य सिक्किम है, और यहां पर है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से भारत में नहीं है, पूरी तरह से भारत में नहीं है। ये कहां पर है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है ये, ठीक है दोस्तों। ये कहां पर है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, दोनों में है। इसीलिए ये पूरी तरह से भारत में नहीं कही जा सकती। इसीलिए अगर हमसे पूछा जाए ऐसी पर्वतमाला का नाम बताइए, या शिखर का नाम बताइए, चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी भारत की ऐसी बताइए जो पूरी तरह से भारत के अंदर है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। गिव द नेम ऑफ अ समिट विच इज विद इन द एरिया ऑफ इंडिया। तो वो कंप्लीटली विद इन द एरिया ऑफ इंडिया की कौन सी है? वो है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। वो पूरी तरह से भारत के अंदर है। और ये कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम राज्य के, हमारे देश के, या कह सकते हो भारत और सिक्किम के बॉर्डर पर है, ठीक है। सिक्किम में यहां पर है कंचनजंगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई हिमालय के बारे में, कि सबसे जो आउटर है, मतलब हमारे जो प्लेन्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ये जो ये वाले जो प्लेन्स हैं, ये इसके उत्तर में है शिवालिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन के उत्तर में, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई।
अब इसके अलावा ये तो थी हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके अलावा कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारे यहाँ है? ये तो सबसे नई है, हिमालय पर्वत को कहा जाता है सबसे नया पर्वत है ये, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली की पहाड़ी। कौन सी है? ये अरावली की पहाड़ियां, ये अरावली श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसे मास्टर अब्बू भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी इस तरह से दिखा सकते हैं, मास्टर अब्बू या गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये अरावली कहां से है? राजस्थान से दिल्ली तक, जो 10 जनपद बना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। तो वो कहां है? लास्ट है अरावली का, यहां दिल्ली में जो पहुंचता है, तो ये अरावली का लास्ट है 10 जनपद, और ये राजस्थान में पूरी तरह से फ्लैंक है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियां समझ में आ गई कहां है? राजस्थान में है। उसका लास्ट पार्ट कहां पर है? दिल्ली में है, नॉर्दर्न, ठीक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, ठीक। अब और कौन की यहां पर अगर हम देखेंगे, विंध्य की पहाड़ियां हैं। क्या है? विंध्य की पहाड़ियां, जो नर्मदा घाटी बनी, धसी नीचे, तो ये 2 पहाड़ियां बन गई, एक विंध्या और एक सतपुड़ा। क्या बन गई? विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्यांचल कह सकते हो और सतपुड़ा। और यहां इनके बीच बहती है नर्मदा। क्या बहती है? इस दो पहाड़ों के बीच वैली बनी है, तो उसमें जो नदी बहेगी उसका पानी तो बिल्कुल साफ होगा ना। तो हमारे देश में जिस नदी का सबसे ज्यादा साफ पानी है सॉरी, वो है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी है। आप लोग समझ में आ रहा है? ये कहां गिरती है नर्मदा नदी? और ताप्ती, ये दोनों कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और यहां पर सतमोला की पहाड़ियां हैं। सतमोला, जो एक टेबलेट भी आती, सतमोला खाओ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच एक पहाड़ी है मैकाले। क्या है? मैकाले की पहाड़ियां, या मैकाले पर्वतमाला, मैकाले पर्वतमाला या मैकाले की पहाड़ियां कह सकते हो। यहां मध्य प्रदेश का, इन्हीं पहाड़ियों में मध्य प्रदेश का जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क इसी मैकाले की पहाड़ियों पर है। कहां है? मैकाले की पहाड़ियां। ये कहां है? एमपी में, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। एमपी एंड सीएच, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है ये मैकाले की पहाड़ियां, ठीक है। मैकाले की पहाड़ियां क्या है? एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक है इसकी सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक, ठीक है। और इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट भी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये क्या है? हमारा ईस्टर्न घाट है। ये क्या है? ईस्टर्न घाट जगह जगह से टूटा हुआ है, क्योंकि यहां नदियां निकली हुई है, ढलान है, ठीक है। एक और चीज है, जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, मुख्यतः 3 है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां कहां से निकलती? हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। इन सिंधु यहां से चलती है और इस तरफ जाकर पाकिस्तान में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र ये चाइना, तिब्बत और चाइना से होते हुए, कहां से? यहां से लोहित से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहां निकल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी, गंगोत्री यहां से होते हुए, ये यहां से निकलते हुए ऐसे पश्चिम बंगाल होते हुए यहां गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें
तो नदियों को भी साथ में जानते चलते हैं कौन सी नदी। और यहां पर जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी वेस्टर्न घाट से निकली हुई है, अमरकंटक से निकली हुई हैं कुछ नदियां, कुछ सतपुड़ा से निकली हुई, पहाड़ियों से निकली हुई हैं। तो वो हम देखते हैं कि ये विंध्याचल से निकलने वाली नर्मदा नदी है, नर्मदा के और इनके बीच की है। और कावेरी, गोदावरी सब यहां से इधर जाती हैं, तो यहां से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकल रही है। और पश्चिमी घाट, इस वाले घाट को क्या कहते हैं बेटा? पश्चिमी घाट कहते हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। क्या है सबसे ऊंची चोटी? क्या है इस घाट की? अनामुडी। अन्नामुडी या अनामुडी, ये चोटी का सिंबल है, ठीक है। ये क्या है? चोटी का सिंबल है। पश्चिमी घाट की क्या है सबसे ऊंची चोटी? अनामुडी है। क्या है? ऊपर लिख देते हैं, अनामुडी। सोलह 1700 मीटर के आसपास है, ठीक है, अनामुडी। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये अनामुडी जो कहां है? ये केरल में है। अनामुडी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, या सबसे ऊंची चोटी पर का पर्वत शिखर है अनामुडी, वो केरल में है। कहां है? केरल राज्य में है। ये बात याद रखना कि अनामुडी पर्वत शिखर कहां है? केरल राज्य में है। फिर अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, तो यहां जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कहीं कहीं जिंदागढ़ा भी लिख के आता है, लेकिन अभी तक हम यूपीएससी वगैरह या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में हम महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। किसको मानते हैं? महेंद्रगिरी को मानते हैं। है दोनों उड़ीसा में, जिंदागढ़ा भी और वो भी उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। कहां है? उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। यहां उड़ीसा में महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में। क्लियर? महेंद्रगिरी क्या है? सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट, सॉरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी है। ये महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाले पहाड़ियां एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर हैं। मैकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक है। और यहीं पर कान्हा नेशनल पार्क भी है, हिंदी में कहे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ठीक है। और अमरकंटक से ही नदी भी निकलती है, ठीक। अब हम बात करते हैं, हाँ, उड़ीसा में महानदी भी है, ठीक है, और महानदी पर बांध भी है, एक बहुत ही फेमस बांध है, उसको आप लोग सर्च करें कौन सा बांध है, दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। मैं साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, साउथ इंडिया दिख नहीं रहा है तो इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक। तो साउथ इंडिया जैसे कि हमारा है, ऐसे करके बना है, ठीक है। तो ये जो साउथ इंडिया का पार्ट है, यहां केरल है, और ये इस तरह से ये केरल का पार्ट है, ये केरल है, ये कर्नाटक है, गोवा है, ये कर्नाटका हो गया, और यहां, और ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना हो गया, और ये यहां से उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां क्या है, कार्डामम, नीलगिरी, यहां पर शिवराय की, राजमहलाई की, ठीक है, ये पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? कार्डामम की, नीलगिरी की, अन्नामुडी की, अन्नामलाई की, ये सारी पहाड़ियां क्या हैं? साउथ में ही है,
शेवरॉय की पहाड़ियां, शेवरॉय, शेवरॉय हिल्स, हिल्स नाम ही लिखा है तो जाहिर सी बात है हिल्स होगा। कार्डामम हिल्स, बहुत ही सुंदर पहाड़ियां हैं। नीलगिरी हिल्स, ठीक। अन्नामलाई, अन्नामुडी, ठीक है। ये सारी क्या यहां पर हैं? शेवरॉय, राजमहला, राजमहलाई है यहां पर, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियां कहां पर हैं? यहां छत्तीसगढ़ एरिया में है, राजमहल ही पहाड़ियां कही जाती हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ियों को हमें याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है भारत में कहां पर है। ऐसे ही कोई अगर पूछ ले तो ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत पूछे जाते हैं, और ये फैक्ट्स हैं। ऐसा तो है नहीं इनमें कंसेप्ट है कि पहाड़ी आज यहां है तो कल दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। कोई सिद्धांत इसके पीछे नहीं है कि आज खिसक जाएगी। हाँ, प्लेटलेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, भूगोल में ये चेंजेस होते रहते हैं कि एक प्लेट दूसरे पे टकराई तो पहाड़ बन गए, एक प्लेट टकराई तो धंस गए, तो नीचे घाटी भी बन गई, पहाड़ भी बन गए। जैसे टकराने से ये मैंने कहा, ये नर्मदा नदी जो है ये वैली धसी जब यहां पर, तो इधर उधर के ऊंचे उठे। जब कोई यहां धसा तो क्या होगा? यहां वजन पड़ा तो इसके आसपास की उठेगी। भाई यहां से मैं दबाऊं बीच से तो आसपास की चीजें क्या होंगी? उठ जाएंगी। तो ये उठकर क्या बन गई? विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां बन गई, और बीच में जो दब गई वो नर्मदा नदी की वैली हो गई, और उसी में नर्मदा नदी बहने लगी है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि वैली कैसे बनती है, घाटियां कैसे बनती है। जब वहीं पर धसती है तो उसके आसपास क्या पहाड़ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई चीज यहां, अगर कोई चीज मान लो ये है, बीच में मैंने उसको ऐसे दबाया तो उसके आसपास का एरिया उठेगा, तो वो क्या हो जाएंगी? पहाड़ियां बन गई, और जो नीचे धस गया वो घाटी बन गई, वैली बन गई। इधर उधर माउंटेन हो गया और बीच में क्या हो गया? वैली हो गई, घाटी। तो इस तरह से टकराना, धसना, लेकिन ये एकदम से नहीं होती है चीजें, धीरे धीरे खसकने के बाद कभी टकराती हैं, तब होती हैं। अभी हाल फिलहाल में ये चीजें यहां से वहां नहीं चली जाएंगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये कहां कहां पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी। अगर स्टेट लेवल के एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। यहां तक कि एकेडमिक पर्पज से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भूगोल को समझेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, भारत को जानेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। अगर भाई तुम्हारे गांव में कोई आए तो उसके आसपास देखेगा कि नहीं देखेगा कैसा है, या तुम्हारे शहर में कोई आए तो कहेगा यार इस शहर में कुछ अच्छा तो है नहीं, या बहुत अच्छा है। लोगों से पूछेगा यहाँ क्या क्या है। तो ऐसे ही अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां की एक नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें भी होनी चाहिए कि ये चीजें कहाँ हैं, और बाद में जाके वहां पूछ लेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी पे अगर हम जाएं तो वहां क्या क्या चीज देखने के लिए है, अन्नामलाई जाएं तो वहां क्या देखने के लिए है ना। अगर हम साउथ में जाएं तो वहां कौन कौन सी पहाड़ियां देखने लायक है और क्या क्या चीजें वहां देखने लायक है, यही तो चीजें होंगी पूछने के लिए। ऐसे ही हमारे यहाँ अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है, विंध्या सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के में है, जो मैकाले की पहाड़ियां हैं वो एमपी और छत्तीसगढ़ में, सतमोला की पहाड़ियां महाराष्ट्र में। सतमोला की पहाड़ियां कहाँ हैं? ये सतमोला की पहाड़ियां हैं, ये वाली, ये क्या है? सतमोला की पहाड़ियां हैं, ये सतमोला की पहाड़ियां हैं। इनको क्या कहा जाता है? सतमोला की पहाड़ियां। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक। और जैसे मैंने कहा कि हिमालय इस तरह से टर्न हुआ, तो यहां पर टर्न खत्म हुआ। उसका कारण यहां क्या हो गया कि यहां पर जो एक ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहां से अरुणाचल प्रदेश में गिरी, तो यहां एंड हो गया नमचा बरवा पे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश डफला हिल्स कहा जाता है। डफला जो है पहाड़ियां हैं, डफला की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है डफला की पहाड़ियां? और माउंट डफ जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डफ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। और मिसिमी हिल्स भी यहीं पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही मिसिमी हिल्स भी है, मिसिमी पार्क की पहाड़ियां भी हैं।
चोटियां, छोटे छोटे पहाड़ों को हिल्स कहते हैं। एक बड़े पहाड़ होते हैं लेसर हिमालयाज के, छोटे पहाड़ होते हैं, वहां हम जा सकते हैं। अब बड़े ऊंचे पहाड़ों पे हम रह नहीं सकते ना, पार्टी करने कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे पहाड़ों पे जाएंगे, या जाके हम नहीं पार्टी हिमालय के चोटी पे जाके करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सांस लेने वाला भी चाहिए इक्विपमेंट, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हवा कम होती जाती है, और बिल्कुल एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए वहां तो हवा है ही नहीं। तो जैसे जैसे पहाड़ियों पे जाओगे दबाव कम होता जाता है, और सांसें हमारी क्या हो जाती हैं, और तेजी चलती है, और हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो पहाड़ों पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाते हैं छोटा सा, जिससे कि ऊपर जाने पे हमें अगर दिक्कत हो तो वो लगा लें। ठीक है, तो अब यहां पर जब जब ब्रह्मपुत्र की नदी यहां से मुड़ी तो यहां पर मिसिमी हिल्स हैं और डफला हिल्स हैं। तो यहां जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट डफ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर यहां पर क्या चीज है, यहां पर है नाग, देखा है नाग, तो याद कर चलो कि अरुणाचल के बाद अरुण ने क्या देखा, नाग। नाग कहां देखा, यहां पर। ठीक, यहां नागा हिल्स हैं, क्या है, नागा हिल्स कहा जाता है। जो यहाँ की चोटियां उन्हें हम नागालैंड की हिल्स को, चोटियों को क्या कहते हैं, पर्वतों को नागा हिल्स कहते हैं। नागालैंड के नीचे क्या है, नांग के नीचे क्या होती है गले में, मणि। नांग में क्या होती है, मणि होती है गले में। तो यहां मान के चलो नीचे पहुंचे तो मणि मिल गई, मतलब मणिपुर आ गया। क्या आ गया, ये मणिपुर हो गया। यहां पर मणिपुर हिल्स हैं, क्या है, मणिपुर हिल्स हैं। ठीक है कि नहीं है। और ऐसे नाग को जिसके मणि हो उसको पकड़ने की किसकी मजाल, कौन पकड़ लेगा उसको, जिसके नाग वाला मणि वाला नाग होगा उसको कौन पकड़ लेगा भाई, किसी की मजाल नहीं होगी उसको पकड़ने, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो मजाल मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। ऊपर नागालैंड नाग, उसके नीचे मणि, और मणि से को छूले वो मजाल, तो मिजोरम। ठीक है, क्या है, मिजोरम। मीजो की पहाड़ियां यहां पर हैं, इन्हें क्या कहा था, मीजो पहाड़ियां। यहां पर मीजो हिल्स हैं, क्या है, मीजो हिल्स हैं। आप लोग कृपया ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको अगर मजा लेके पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि इस हमारे ईस्टर्न एरिया में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। इसको हम पूर्वांचल पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं इस एरिया के, पूर्वांचल पर्वतमाला। ये जो है पूर्वांचल पर्वतमाला का पार्ट हो गया। ठीक है, ये पूर्वांचल पर्वतमाला का पार्ट है सब। पटकई बुम जो है वो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और क्या है तुम्हारा नागालैंड, इसमें पटकई बम हिल्स है, पहाड़ी है। पटकई बम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान रखते हैं। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा पार्ट है, बाकी सारा का पार्ट पटकई बम का किसमें, पटकई बम। इसका पहाड़ा, इसका एरिया सबसे ज्यादा कहां है, नागालैंड में। ठीक है, उसी पर नागा हिल्स भी है। फिर यहां से मिजोरम के बाद अगर मजाल करके किसी ने पकड़ भी लिया तो वो 3 फन मारेगा। क्या मारेगा, 3 फन मारेगा, मतलब त्रिपुरा। क्या हो गया, पड़ोसी त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा और मणिपुर आमने सामने है लगभग, और उसके ऊपर है मेघालय। और जब फन मार लिया तो आत्मा कहां पहुंच जाएगी तुम्हारी, मेघ में पहुंच जाएगी, बादलों में। तो मतलब मेघालय त्रिपुरा के ऊपर है। यहां पर क्या है, मेघालय, क्या है, मेघा बरसो रे बरसो मेघा बरसो रे है। तो यहां क्या है, कहां आत्मा पहुंच जाएगी 3 फन काट के, मेघ में। तो अब देखो हमें 7 स्टेट याद हो गए, और इन सबको घेरे हुए है असम। क्या है, असम की बाउंड्री सबसे लग रही है। ठीक है, एक्सेप्ट मिजोरम, बाकी सबसे लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब देखो गिनो, 7 हो गए। इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, 7 बहनें, पूर्व की 7 बहनें। अब गिनो, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम 7। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें हैं कोई यहां नहीं है, ये है बहनें। ठीक है, समझ में आई बात। और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियां भी हैं वहां, और ये ट्राइब्स भी हैं वहां। ये क्या है, वहां की ट्राइब्स भी हैं।
ट्राइब्स का मतलब वहां के आदिवासी लोग, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पहाड़ियां कहां है? मेघालय में है तीनों। गारो, खासी और जयंतिया कहां है? तीनों पहाड़ियां। कोई भी पूछ सकता है, इट्स अ फैक्ट। ये फैक्चुअल नॉलेज है आपकी, ऐसा नहीं है कोई दूसरा पूछ लेगा, ये फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। गारो, खासी, जयंतिया कहां है? मेघालय में है, ठीक है। क्लियर? तो ये मैंने कुछ पहाड़ियां तुमको बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं और इनको अच्छे से पढ़ लें। और भी इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ियां, लेकिन मैंने सिर्फ वो पहाड़ियां आपको बताई हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है उनके बारे में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये फैक्ट नॉलेज होती है, फैक्ट में कोई चेंजेस होता नहीं है, कंसेप्चुअल होता है तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम साउथ की इनको अगर हम लाइन में लगाएं तो कैसे लगेगी? सबसे पहले बुधान की पहाड़ियां हैं, बाबा बुधान या बुधान कहा जाता है, ठीक है। बाबा बुधान, बुधान। फिर आ जाती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। फिर आ जाती हैं, मैं इनको उसी के ऑर्डर में जहां पर हैं, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई हिल्स कहा जाता है इनको। हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक। अन्नामुडी हिल्स, ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। फिर कार्डामम हिल्स, ये सब केरल में ही है। कहां है? केरल में ही है, ठीक है, ज्यादातर। और यहां पंचमहल की, शेवरॉय की, ठीक है, नल्लामला की यहां पहाड़ियां हैं, नल्लामल्ला की हिल्स। देखो जो हिंदी में बोल रहा हूं नल्लामल्ला हिल्स वो आपने लिख लें, ठीक है। नल्लामल्ला हिल्स बोला तो इसको लिख लें। और इसके बाद इसके ऊपर है वेलकोंडा की, गोलकुंडा, वेलकोंडा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखो। नल्लामल्ला, शेवरॉय, शेवरॉय की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में है, शेवरॉय हिल्स, ठीक। पंचमहल, ये पंचमहल है, राजमहल नहीं। राजमहल की पहाड़ियां कहां हैं? यहां छत्तीसगढ़ साइड में। पंचमहल की पहाड़ियां मतलब जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पर है राजमहल हिल्स। ये पंचमहल की पहाड़ियां जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जाता है ये पंचमला हिल्स है। पंचमलाई हिल्स या पंचमहल हिल्स भी कह सकते हो। फिर पलानी, पलानी या पालनी हिल्स भी है, पालनी हिल्स है शायद, पालनी हिल्स, पालनी की पहाड़ियां, पालनी हिल्स भी कह सकते हो, ठीक है। और वरसोंडा की पहाड़ियां, वरसोंडा हिल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। कृपया इनको अच्छे से फैक्ट में याद कर लें। इनको मैंने आपको बाय ग्राफ बताया, मानचित्र में भी बताया है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ पाए। मैंने ये भी बताया है कि जो हिमालय की वेस्टर्न फ्लैंक है, जो आखिरी छोर है पश्चिमी, वो क्या है? नंगा पर्वत है। और जो पूर्वी लास्ट है वो नमचावरवा है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल में डफला और मिसिमी की पहाड़ियां हैं। तो डफ जो है वहां पर सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद नागालैंड है यहाँ पर, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुरी हिल्स है, मणिपुरी हिल्स है।
मिजो हिल्स है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ठीक है, नागालैंड में नागा हिल्स भी है, और पटकई बम है। याद रखना ये सारी की सारी किस में आती हैं? पूर्वांचल रेंज में आती हैं। किस में आती हैं? पूर्वांचल रेंज में आती हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। और जो मैंने साउथ की बताई हैं, मैंने कहा बाबू बुधान, पहले जिस तरह से उसी ऑर्डर में लिख दिया मैंने, बाबूधान, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामुडी, कार्डामम की पहाड़ियां, ये सब केरल में ही है मोस्टली, ठीक है। इधर वेस्टर्न घाट पे चले जाओ तो नल्ला मल्ला है, ऊपर महेंद्रगिरी है ही जो मैंने बताया है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है, जबकि 2695 अन्नामुडी हिल की है। अन्नामुडी हिल जो कि सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की, इसकी है 2695 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, अन्नामुडी की। और जो यहां पर मैंने बताया है महेंद्रगिरी, इसकी 1501 मीटर की ऊंचाई है, 1501 मीटर ऊंची है ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, और ये पश्चिमी घाट की है। तो नल्ला मल्ला, शेवरॉय हिल्स, पंचमहल हिल्स, पालनी हिल्स, वारसोंडा हिल्स, ये कहां है? ये सब किसमें है? वेस्टर्न ईस्टर्न हिल्स में। ईस्टर्न पार्ट को भी हमने दो में बांट रखा है, ठीक है। इसको कोरोमंडल एरिया कहा जाता है, तमिलनाडु के एरिया को। अंग्रेजों ने इसको कोरोमंडल नाम दिया था। इसको क्या कहा जाता है बेटा? कोरोमंडल कहा जाता है इस पार्ट को। और ये कहा जाता है सिरकार, ये कहा जाता है सिरकार, ठीक है, ईस्टर्न सिरकार पूरा। तो ये एरिया ईस्टर्न सिरकार जो उड़ीसा वाला है, ये क्या है? सिरकार कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश, और थोड़ा आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का पार्ट है ईस्टर्न घाट का, उसे हम कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल का एरिया कहते हैं। क्लियर? तो याद रखना कोरोमंडल और सिरकार, इधर मालाबार और कोंकण का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से हम वेस्टर्न घाट को दो तीन में, एक कोंकण भी है और कन्नड़ भी है, ठीक है, बीच में कन्नड़ भी आ जाता है और फिर मालाबार आता है। तो यहां तीन पार्ट में, यहां दो पार्ट में, कोरोमंडल और सिरकार। सिरकार का एरिया कहां है? उड़ीसा में आता है और थोड़ा आंध्र प्रदेश में आता है, जबकि कोरोमंडल का एरिया थोड़ा आंध्र प्रदेश और बाकी तमिलनाडु में आता है, ठीक है। और यहां पर बना हुआ है क्या? श्रीलंका है यहां। तो ये पाक स्टेट भी कहा जाता है, पाक स्टेट, पाक संधि कहा जाता है। यहां पर पाक संधि है, ठीक है। क्या है? पाक संधि, ठीक है। मन्नार स्टेट भी यहां पर है, ये मन्नार स्टेट, ये क्या जाता है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार स्टेट, यहां से मन्नार स्टेट है ये। और यहां पर पश्चिम, ये बे ऑफ बंगाल है ही, और ये अंडमान निकोबार है यहां, और ये श्रीलंका है ही। तो ये चीजें आप लोग सभी फैक्ट समझ लें और इसको अपने कॉपी में नोट कर लें अच्छे से, और इन फैक्ट्स को याद कर लें। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग competitive exams as well your academic exams. So kindly adhere with these facts. Okay guys, enjoy it. और जैसा मैंने facts पे ध्यान दिया है, you have also to be factual. Thanks for watching it. जय हिंद, जय भारत।